क्या मैसेज है कि नीट आईटी अगर दोनों के लिए प्रिपरेशन हो रही है तो हम स्टेप अप नाम रखते हैं डेफिनेटली। अभी क्या है कि नीट का पेपर एकदम से होता है ना 360 डिग्री टर्न, कि वो एकदम से टफ आ गया बस। ये आप अभी मार्क्स पे ना जाएं। मैं कह रहा हूं बच्चों को, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आप वेट करें रिजल्ट का। सर ड्रॉप ईयर का क्या रोल रहता है? देखिए आईटी में तो बच्चे बहुत कम ही हैं जो ड्रॉप लेते हैं। एक साल क्या फर्क पड़ेगा, एक साल से एक साल अगर वो एक और ड्रॉप ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपकी ऑलरेडी जर्नी बहुत लंबी होने जा रही है। You on the show Disha, and right now we are in conversation and we have a very special guest with us, actually a very enthusiastic, a very energetic guest with us, Mr. Dr. Sonu Pachauri sir, director of Step Up Academy sir, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हाँ जी सर, शुरुआत करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, मैं हमेशा नाम से ही शुरुआत करती हूँ क्योंकि हर नाम कुछ स्टोरी कहता है मेरे हिसाब से। स्टेप अप अकेडमी, स्टेप अप अकेडमी की शुरुआत कैसी हुई एंड कैसे पता चला कि यही नाम हमें रखना है, क्योंकि बच्चों को एक मोटिवेशन मिलती है कि एक स्टेप और आगे हमें मेहनत करनी है। जी सर। जब मैं मेडिकल ग्रेजुएशन कर रहा था तभी से एक दिमाग में था कि कुछ ना कुछ एक ऐसा एक वेंचर होना चाहिए जो उन बच्चों का जो खासकर जो एवरेज है या यू कैन से बिलो एवरेज है, उन बच्चों का कोई ऐसा नहीं प्लेटफॉर्म नहीं था जो उनका टेक केयर करने के लिए उनके साथ खड़ा हो, उनको बूस्ट करने के लिए खड़ा हो, उनको वन टू वन मेंटरशिप देने के लिए खड़ा हो। देन फिर हमने प्लान किया हमारे कुछ कलीग के साथ मिलके, हमने उस कॉलेज गोइंग जब हम थे उस समय से हमने स्टार्ट किया। 2017 से हमारा ये वेंचर स्टार्ट हुआ। उस समय हमने इसको नाम दिया डॉक्टर्स एकेडमी, बिकॉज हम इसको मेडिकल की तरफ ही ले जाने वाले थे। कुछ टाइम बाद हमें लगा कि इसमें आईटी भी लेके आना चाहिए, कई सारे सजेशंस हमारे पास आए, तो हमने इसको एक स्टेप और ऊपर जाके एक स्टेप अप एकेडमी नाम दिया। हाँ। जहाँ पे नीट और आईआईटी हम दोनों के लिए बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या मैसेज है कि नीट आईटी अगर दोनों के लिए प्रिपरेशन हो रही है तो हम स्टेप अप नाम रखते हैं डेफिनेटली। सर लर्निंग मेथोडोलॉजीज एंड एवरीथिंग से पहले मैं जानना चाहूंगी कि कितनी क्लास से बच्चों के आने की शुरुआत हो जाती है एंड कैसे डिसाइड किया जाता है कि जूनियर बैच क्या है, सीनियर बैच क्या है, दोनों बैचेस का फाउंडेशन कैसे अलग अलग तरीके से रखा जाता है स्टेप अप में? स्टेप अप में हम 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं बच्चों को, और उन 3 सालों में 8, 9 एंड 10th तीन हमारे पास साल होते हैं जब हम बच्चे को पूरी टीम जज करती है कि बच्चा किस डायरेक्शन में बहुत अच्छा कर रहा है, बच्चा किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से इंटरेस्ट ले रहा है। इसके अकॉर्डिंग फिर हम 10th का जब बच्चों को बोर्ड एग्जाम ओवर होता है, देन हम पेरेंट्स से बात करते हैं, हम अपनी टीम से डिस्कस करते हैं और एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट प्लस जो स्कोर वो कर रहा है, जैसे हमने 3 साल में जो बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, परफॉर्म का पूरा रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने होता है। हम फिर पेरेंट्स के साथ बैठ के प्लान करते हैं कि हमें बच्चे को किस दिशा में जाने के लिए हमें पुश करना चाहिए, और फिर हम बच्चे का कंसेंट भी लेते हैं कि बच्चा कहाँ जाना चाहता है, उसका इंटरेस्ट क्या है। बिल्कुल, जैसे कि हमारे शो का भी नाम है, किस दिशा में हम लेके जाना चाहते हैं बच्चों को। डेफिनेटली सर, आते हैं हम स्टेप अप की लर्निंग प्रोसेस पे। जैसे आपने बताया कि डिफरेंट क्लासेस के बच्चे आते हैं, उनको कैसे सेग्रीगेट किया जाता है, कैसे उन्हें नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, तो क्या लर्निंग मेथड्स होते हैं, क्या डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं एक पर्टिकुलर बच्चों के लिए, ताकि वो एक अच्छे प्रोफेशनल उसमें जा सके, आगे अपने करियर अपॉर्चुनिटीज चुन सकें? अच्छी बात क्या है स्टेप अप में कि बहुत सारे आईआईटीएंस और डॉक्टर्स मिलके हम इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, और हम बच्चों को देखते हैं बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ बहुत अच्छा आ रहा है, बच्चा कहाँ बहुत अच्छा कर रहा है, कहाँ लैग कर रहा है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक सिस्टम बना रखा है। हमने एक बहुत अच्छा ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक बहुत बेहतर एक हाइब्रिडाइज सिस्टम बना रखा है, जहाँ पे बच्चों को जहाँ भी लगता है कि बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो हमारा एक ऑनलाइन सेटअप वहाँ उनकी हेल्प करता है। प्लस ऑफलाइन के लिए हमारे पास हमारा खुद का लाइब्रेरी सेटअप है, जहाँ बच्चे दिन भर रह के क्लास के बाद भी जाके स्टडी कर सकते हैं। मेंटरशिप के लिए हमारे पास 30 से ज्यादा टीचर्स की बड़ी टीम है जो लगातार बच्चों के लिए अवेलेबल रहती है, उनके जो भी डाउट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुनने के लिए, उनको ठीक करने के लिए। तो बेसिकली मैं बोले कि अगर मैं किसी अदर इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में अगर स्टेप अप को अगर मैं एक स्पेशल बात बोलना चाहूँ तो यहाँ पे केयर बहुत अच्छा है बच्चों का। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको ये फील भी होता है, और हम इस बात को लेके हमेशा प्रतिबद्ध है कि बच्चों को बेहतर मेंटरशिप उनको वन टू वन इंटरेक्शंस के साथ दी जाए। बिल्कुल सर, इस बार ना नीट के बारे में हमने बहुत सुना, इस बार ही नहीं बल्कि हम पिछले 1 साल से सुन रहे हैं कि इस बार नीट का पेपर ऐसा आया, 720 से 70-60 बच्चों ने स्कोर कर लिया, कट ऑफ इतना चला गया, फिर उसके लिए पूरी नीट की कंट्रोवर्सी हुई, हमने कवर भी की उसके बारे में, कोचिंग सेंटर्स ने भी बहुत कुछ बोला। अभी क्या है कि नीट का पेपर एकदम से होता है ना 360 डिग्री टर्न, कि वो एकदम से टफ आ गया। बच्चों का ऐसा कहना है, इनफैक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ऐसा कहना है। सर, व्हाट से यू हैव कि नीट का जो पेपर आया है
वो कैसा आया है इस बार? इस बार तो मेरे ख्याल से सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। जो पेपर का जो लेवल था वो काफी टफ था, और मेरे ख्याल से 2018 मेरे ख्याल से सबसे टफ पेपर आया था जो मेरी मेमोरी में है। बट वो 2018 का भी शायद इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि अरे। पेपर काफी टफ था। एक्चुअली हुआ क्या, कोविड में बच्चों को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बच्चों के ऊपर एक मोरल प्रेशर था, स्कूल नहीं थे, इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, सब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे। तो एक एनटीए का एक था कि पेपर को थोड़ा सा इजी रखा जाए, बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। उस वजह से बच्चों को आसानी हुई, बहुत सारे बच्चों ने एक बड़ा स्कोर किया, 720 आउट ऑफ 720 बहुत सारे बच्चों का स्कोर था। बट आफ्टर कोविड जब ये ऐसा हुआ तो नीट के एनटीए के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क था कि इतना इजी भी नहीं बनाना है कि पेपर का स्टैंडर्ड ही कुछ ना बचे। बिल्कुल। तो इस बार नीट ने बिल्कुल, जैसा कि हम पहले भी हमने बोल रखा था बच्चों को, इस बार आप तैयार रहे कि इस बार पेपर डेफिनेटली टफ आएगा। और एग्जैक्टली एनटी ने वही किया। पेपर जो एग्जाम का पैटर्न था, एनटी ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको बहुत टफ रखा ताकि स्कोर एटलीस्ट 700 क्रॉस करना इतना आसान नहीं हो। ये भी बड़ा रीजन था कि कोविड ओवर हो चुका है, बच्चों को कंपटीशन में आना भी चाहिए। बिल्कुल। तो इस बार का पेपर अगर मैं बोलूं तो अकेला बच्चे की आईक्यू टेस्टिंग नहीं थी, बच्चे का हार्डवर्क की टेस्टिंग नहीं थी। ये सबसे अगर तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आया है इस बार बच्चों का एग्जाम हॉल में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट था वो भी बच्चों के काम आया। अगर ये तीनों में जो बहुत अच्छा बैलेंस कर ले गया वो अच्छा स्कोर किया है, और जो बैलेंस नहीं किया उसका स्कोर शायद कहीं ना कहीं कम होगा। सर उन्हीं के बारे में बात करते हैं, उन बच्चों के बारे में, क्योंकि बहुत कम बात होती है उन बच्चों के बारे में। और नीट, आईआईटी, जेई जो प्रिपरेशन होती है, मैं कहती हूँ बच्चों पे भी प्रेशर होता है, इंस्टीट्यूट्स पे भी होता है, मेंटल हेल्थ एक होता है ना, वो भी टर्न लेती है 12th के बाद पूरी तरीके से। तो वो हम कैसे मैनेज करते हैं? और अगर नीट अगर इस बार का पेपर उनका नहीं अच्छा गया, मैं कहती हूँ अच्छा छोड़ो, सेटिस्फैक्टरी उनके हिसाब से नहीं गया है, तो आपका क्या मैसेज है उनके लिए? पहले तो बच्चों को भी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे, मेरे पास डेली कई सारे कॉल्स होते हैं, बच्चे बड़े एंजाइटी में है कि अब क्या होगा, स्कोर हमारा 400 450 के बीच में कहीं स्कोर कर रहा है, या ये 450 के आसपास स्कोर कर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि कट ऑफ कहीं तो भी करीब 100 नंबर नीचे जाने वाला है कट ऑफ। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है 100 नंबर कम से कम जाएगा कट ऑफ नीचे। तो ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 500 के आसपास भी है तो उनको चिंता करने वाली बात नहीं है, कोई ना कोई बहुत अच्छा कॉलेज उनको जरूर मिलेगा। इसलिए आप अभी मार्क्स पे ना जाएं। मैं कह रहा हूं बच्चों को, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आप वेट करें रिजल्ट का, आप रैंकिंग देखें कि आपकी रैंक क्या आ रही है, क्योंकि आप सीट के लिए रैंक जरूरी है, मार्क्स उतने जरूरी नहीं होंगे इस बार, क्योंकि मार्क्स नो डाउट सभी के रिड्यूस होंगे, आप अकेले नहीं होने वाले, सभी के रिड्यूस होंगे। तो पहला तो ये रिजल्ट का वेट करें। और नंबर 2, नंबर ऑफ सीट्स नो डाउट बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले अगर 5 सालों की बात करें। मेडिकल में 5 सालों में लगभग ठीक डबल हो गई सीट, तो लगभग ऑल इंडिया की बात करें लगभग 1 लाख मेडिकल सीट्स हैं। तो इतना बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उनका स्कोर अगर एवरेज भी है तो भी मैं अश्योर्ड करता हूँ बच्चों को डेफिनेटली उनको कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और अगर लगता है फिर भी कोई पुअर है तो स्कोर है तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं मेडिकल के लिए, और स्टेप अप अकेडमी तो हमेशा, मतलब न केवल अपने स्टूडेंट्स को, कोई स्टूडेंट्स हमें बाहर से भी हमारी हेल्प लेता है, डेफिनेटली वी आर ओपन टू ऑल। वंडरफुल। सर एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे मैं तो टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड से हूँ, मैं कॉमर्स में हूँ। मैं जब 10th हुआ मेरा, 11th में आई तो लोगों ने मुझसे पूछा तुमने साइंस क्यों नहीं लिया, तुम्हारी मैथ्स, मतलब लोगों का एक कॉन्सेप्ट रहता था कि अच्छे हैं तो जा रहे हैं हम साइंस की तरफ, तो आई तो अच्छी थी, तुम साइंस क्यों नहीं ली, तुम कॉमर्स में क्यों चली गई, ऐसे बहुत परसेप्शन 10th में बनते हैं। इनफैक्ट 8th 9th में जब हम फाउंडेशन हमारा बन रहा होता है। आईआईटी, जेईई की और नीट के बच्चों के पास इतने वन ऑफ द टफेस्ट कोर्सेज में आता है, चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, एंड आप खुद उस चीज की पढ़ाई करके आए हो, निजी तौर पे क्या एक एडवाइस देना चाहोगे, क्या चैलेंजेस होते हैं और कैसे कोप अप कर सकते हैं हम उन चैलेंजेस को? एक्चुअली नीट और आईआईटी एकदम 2 डिफरेंट फील्ड है, तैयारी के हिसाब से भी और आगे चल के कैरियर वाइज भी। मैं बस इनिशियली अगर मैं बात करूं आईआईटी के लिए, आईआईटी में कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो एकदम अलग है। वहां पे जो लेवल ऑफ टफनेस है वो कंपैरेटिवली नीट से बहुत ज्यादा है, बट वहाँ पे टाइम की अवेलेबिलिटी आपके पास सफिशिएंट है, आपके पास टाइम बहुत है, क्वेश्चन टफ है। नीट में जस्ट अपोजिट है, यहाँ कंपैरेटिवली इस बार को छोड़ दिया जाए तो जनरली क्वेश्चन का पैटर्न इजी होता है और टाइम आपके पास कम होता है। तो यहाँ पे आपको नीट में कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद पर्टिकुलर एक्यूरेसी, और आईआईटी में आपको उतना स्कोर नहीं करना है, स्कोर बहुत हाई नहीं चाहिए, बट क्या चाहिए आपको टाइम, आपको जैसे ही आप पेपर स्टार्ट करते हो तो पहले आपको अप्रोच बनानी है क्वेश्चन के लिए, आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को, हमें कैसे इसको आगे बढ़ना है इस क्वेश्चन में। जबकि नीट में सोचने का टाइम नहीं होता, नीट में क्विकली आपको क्वेश्चन पढ़ना है और फटाक से आपको आंसर लगाना है, क्योंकि इतना टाइम अवेलेबल नहीं है आपके पास। तो एग्जाम वाइज नीट और आईआईटी दोनों डिफरेंट है, इसमें टाइम ज्यादा है बट उसमें आपको अप्रोच पहले फिक्स करनी है, अप्रोच कैसे लगाना है, और नीट में इतना टाइम होता नहीं, आपको क्विकली रीड करना है, आपको आंसर निकालना है। तो ये तो एग्जाम की बात हुई।
प्लस जो बच्चे ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि उनको आईआईटी में जाना चाहिए, नीट के लिए जाना चाहिए, उनको ये तय कर लेना है कि नो डाउट मेडिकल एक लंबा जर्नी है। बिल्कुल। अगर ऑलमोस्ट अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, उससे ठीक डबल जर्नी है। हाँ जी। उसके अपने प्रोस्पेक्ट हैं, अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, अपने कुछ नुकसान भी होते हैं। बट जिनको पेशेंस है और जो चाहते हैं, जिनका खुद में इंटरेस्ट है, इनको डॉक्टर बनना है, एक इनको सोसाइटी को सर्व करना है, तो वो इंटरेस्ट हो तो ही वो मेडिकल को चुनना चाहिए। अदरवाइज अगर को शॉर्ट टाइम में अगर उनको लग रहा है कि शॉर्ट टाइम में डिग्री खत्म करके हमें पैसा अर्न चालू करना है, तो डेफिनेटली उनको एक इंजीनियरिंग फील्ड उनके लिए बेहतर है। तो ये आपको तय करना है आपको कहाँ जाना है। ठीक है सर, ड्रॉप ईयर का क्या रोल रहता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग, एक हमेशा दिमाग में रहता है बच्चों के मन में। देखिए, अब आईआईटी में तो बच्चे बहुत कम ही हैं जो ड्रॉप लेते हैं। विद 12th ही ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हैं आईआईटी में, जो अच्छी रैंक्स आती है वो विद 12th ही आती हैं। तो हमारा पूरा फोकस होता है कि बच्चा ड्रॉप न ले। और चूंकि पहले पैटर्न था कि नीट में बच्चे ड्रॉप लेते थे, किसी का 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप, कई बार बच्चे 3 ड्रॉप वाले बच्चे भी मैंने देखे हैं। बट अभी ये पैटर्न खत्म इसलिए भी हो गया क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स काफी तेजी से इंक्रीज हुई है। और दूसरा, मेडिकल ऑलरेडी बहुत लंबा है। आपको एमबीबीएस करना है 5.5 साल का, फिर आपको 3 साल का एमडीएमएस करना है। तो ऑलरेडी जर्नी इतनी लंबी है, अगर उसमें से आप 1 साल को यहाँ बचा सकते हो, विद 12th आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, तो डेफिनेटली बच्चों को फोकस करना चाहिए। विद 12th बच्चे सिलेक्ट हो, ताकि आपकी लाइफ का 1 साल आप सेव कर पाएंगे। और दूसरा चीज ये भी है कि बच्चों को ये लगता है कि 1 साल क्या फर्क पड़ेगा, 1 साल से 1 साल अगर वो एक और ड्रॉप ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपकी ऑलरेडी जर्नी बहुत लंबी होने जा रही है। अब आप तो और बढ़ा के आप एक फ्रस्ट्रेशन सा आता है कि ठीक है, आप 27-28 साल के हो गए हो और अभी आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है। जब आप साथ वाली इंजीनियरिंग अपने कलीग को देखते हो तो एक फ्रस्ट्रेशन सा आता है। तो इस बात का फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड करने के लिए मैं तो आप आज से तैयार करें। स्टेप अप एकेडमी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया है, जिससे बच्चा 12th को बोर्ड एग्जाम को बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए उस विद 12th बहुत अच्छे से नीट का एग्जाम दे सकता है। और मैं श्योर करता हूँ कि बच्चा अगर बहुत अच्छे से हमारी जर्नी में अगर साथ जुड़ता है तो डेफिनेटली बच्चा सिलेक्ट होता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस, फॉर गिविंग अस सच ब्यूटीफुल इनसाइट्स, नॉट ओनली अबाउट स्टेप अप एकेडमी बट आल्सो अबाउट स्टूडेंट्स लाइफ, जो आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों की होती है। और खुद भी आप इस फेज से, नहीं कहूंगी, स्टडी से गुजरे हैं, तो आपको सब पता है चैलेंजेस क्या है, अच्छाइयाँ क्या होती हैं। तो आपने इतनी सारी चीज शेयर की, हमें अपनी जर्नी का हिस्सा बनाया, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ जी।